Audio Jungle. Hi everyone, I'm Sejal Agrawal and here are the three big stories we are covering today. सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में मीशो के, जो कि 20% तक बढ़े हैं. इट हैज हिट द अपर सर्किट कल एंड इट हैज हिट द फ्रेश हाइज आफ्टर अ बुलिश इनिशिएशन बाय यूबीएस. तो हम देखेंगे कि यूबीएस की तरफ से क्या डेटा आया है. सेकेंडली हम बात करेंगे नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज के बारे में, जिसने एक स्टॉक मार्केट डेब्यू किया है एंड इट वाज अ म्यूटेड डेब्यू and modest listing gains थे which indicated fair valuation. ऑल्सो स्टोरी 3 में हम बात करेंगे ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सोल्यूशन के शेयर्स के बारे में, जो कि जिसमें एक मूव देखने को मिला है, पॉजिटिव मूव आफ्टर कंपनी अनाउंस्ड एम्पेलमेंट बाय बीएसएनएल 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सर्विसेज के लिए. तो लेट्स सी इन तीनों न्यूज को डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड लेट्स डाइव इन. सबसे पहले बात करेंगे मीशो के शेयर्स के बारे में, जो कि रिसेंटली लिस्ट हुए हैं एज एन ई कॉमर्स कंपनी एंड 20% अपर सर्किट हिट किया है उसने कल, दैट इज December 17 एंड ऑल टाइम हाई को हिट किया है अपने. ये रैली जो है ये आई है क्योंकि ग्लोबल ब्रोकरेज यूबीएस ने इसको पॉजिटिव कमेंट्री दी है, जिसकी वजह से स्टॉक नियरली डबल गया है अपने आईपीओ इशू प्राइस के विद इन डेज ऑफ लिस्टिंग. तो अगर हम देखें तो मीशो के जो शेयर्स हैं वो जंप किए 20% तक और रीच किए 216.34 एनएसई पे. आईपीओ इशू प्राइस था 111 और इसका मतलब है कि स्टॉक अभी अराउंड 95% ज्यादा है अपने आईपीओ लेवल से. अब ये जो मूव है ये ट्रिगर हुआ जब यूबीएस ने एक इनिशिएटेड कवरेज दी स्टॉक पे और काफी बुलिश व्यू रखा. तो यूबीएस के अकॉर्डिंग मीशो इसलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि मीशो का एक असेट लाइट बिजनेस मॉडल है, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर है और पॉजिटिव कैश फ्लो है. जैसे कि हम देखते हैं कि इंटरनेट और ई कॉमर्स कंपनीज में ये एक कॉमन चीज नहीं है, पर यहाँ मीशो में एक पॉजिटिव कैश फ्लो में देखने को मिल रहा है. ये मॉडल अलाउ करता है मीशो को कि वो स्केल करेगा विदाउट हेवी केपेक्स रिक्वायरमेंट एंड मेकिंग ग्रोथ मोर सस्टेनेबल. यूबीएस के जो एस्टिमेट्स हैं मीशो की नेट मर्चेंडाइज वैल्यू दैट इज एनएमवी के लिए लेकर, वो है कि ये ग्रो करेगा 30% सीएजीआर से फ्रॉम FY25 टू FY30. और मेनली ग्रोथ क्यों आएगी, क्योंकि जो एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं वो 199 से 518 मिलियन तक हो चुके हैं. ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है 9.2 से 14.7 पर यूजर तक और एवरेज ऑर्डर वैल्यू डिक्लाइन हुई है स्लाइटली, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बेनिफिट्स हैं दे आर पास्ड ऑन टू द कस्टमर. FY30 तक जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 6.8% तक पहुंचेगा और एडजस्टेड एबिटा मार्जिन इंप्रूव करेगा टू 3.2% ऑफ द एनएमवी. एनएमवी या नेट मर्चेंडाइज वैल्यू जो होती है वो दिखाता है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस की ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. अनलाइक जीएमवी, एनएमवी एक्सक्लूड करता है रिटर्न्स, कैंसिलेशंस, रिफंड्स, डिस्काउंट्स को एंड वो एक ट्रू पिक्चर दिखाता है कि कितनी एक्चुअल सेल्स हुई है और प्लेटफॉर्म की एफिशिएंसी को दिखाता है. इसलिए जो एनालिस्ट होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज का एनएमवी वो देखें. अब मीशो ने जब मार्केट डेब्यू किया था तो इट गॉट लिस्टेड एट 46% प्रीमियम टू आईपीओ प्राइस. आईपीओ 79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था. स्ट्रॉन्ग डिमांड थी फ्रॉम बोथ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. लिस्टिंग से ही लेकर जो स्टॉक है कंसिस्टेंटली उसमें एक बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है, बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है. एंड टू सम इट अप जो मीशो की रैली है ये दिखाता है कि काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कंपनी के बिजनेस मॉडल में, कैश फ्लो विजिबिलिटी में, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल भी है. हाउएवर इतने sharp post IPO run के बाद investors should keep an eye on the execution and profitability metrics going forward. अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी की, जहां पर हम देख सकते हैं कि नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज के जो शेयर्स हैं, जो कि एशिया की लार्जेस्ट डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है अंडर द नेफ्रो प्लस ब्रांड, उसने एक स्टॉक मार्केट डेब्यू किया है 17 दिसंबर कल को. एंड जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ है मॉडेस्ट प्रीमियम पे ऑफ अराउंड 7% ओवर इट्स आईपीओ प्राइस एंड डिस्पाइट इन्वेस्टर डिमांड सब्सक्रिप्शन फेज में हमें ये प्रीमियम देखने को मिला है. अब बेसिकली अगर हम देखें तो एनएसई पे जो नेफ्रो केयर के शेयर्स हैं वो लिस्ट हुए 490 रुपीज पे कंपेयर टू आईपीओ प्राइस जो 460 का था, जिसमें कि हम एक 6.5% का प्रीमियम देख सकते हैं. वही प्रीमियम बीएसई पे अराउंड 6.9% था. लिस्टिंग के बाद कंपनी की मार्केट कैप वाज अराउंड 4,934 करोड़. जो सबड्यूटेड लिस्टिंग थी वो आई डिस्पाइट आईपीओ में एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट था.
871 करोड़ का आईपीओ सब्सक्राइब हुआ 14 टाइम्स ड्यूरिंग द बिडिंग पीरियड फ्रॉम दिसंबर 10 to 12, और दोनों इंस्टीट्यूशनल रिटेल इन्वेस्टर्स सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। However, अगर हम broader market conditions देखें और valuation concerns देखें तो that appear to have capped listing gains. Ahead of the listing, जो GMP था, it was indicating at 4 to 9% upside, 8 to 9% upside, sorry, and actual listing gains were largely in line with the GMP expectation, तो कोई major surprise नहीं था, जो कि दिखाता है कि IPO fairly priced था। एंड नेफ्रोकेयर ने रेस किए थे 871 करोड़, फ्रेश इशू इसमें 353 करोड़ का था, एंड ऑफर फॉर सेल फॉर 1.12 करोड़ शेयर्स बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। प्राइस बैंड जो था आईपीओ का वो 438 to 460 पर शेयर था। अपर बैंड पे देखे तो स्टॉक वैल्यूएट था 60 टाइम्स पीई पे। एंड ब्रोकरेज लाइक जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज का बिलीव था कि कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो इंक्लूड करती है एक्सपैंडिंग डायलिसिस क्लिनिक्स, asset-light hospital partnerships, and improving access in underserved regions. Also, they have advised investors कि वो इस स्टॉक को देखें with a long-term perspective. Now, अगर हम इसको sum up करें तो नेफ्रोकेयर की जो लिस्टिंग थी, it was steady but unspectacular. क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गेन्स थे दे वर लिमिटेड, एंड कंपनी की जो लीडरशिप थी डायलिसिस सर्विसेज में एंड एसेट लाइट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में, दैट कुड प्ले आउट पॉजिटिवली ओवर द लॉन्ग रन। अब बात करते हैं आज की लास्ट स्टोरी के बारे में, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो शेयर्स हैं ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस के, दैट शोड अ पॉजिटिव मोमेंटम यस्टरडे, एंड ये इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने अनाउंस करी है कि बिजनेस डेवलपमेंट। कंपनी ड्यूरिंग द सेशन जो ब्लूटेक के शेयर्स थे, इट रोज एज मच एज 3.8% एंड इट वाज द बिगेस्ट इंट्राडे गेन सिंस दिसंबर 10। लेटर कुछ गेन्स वर पेयर्ड, and despite yesterday's bounce, जो stock है it's nearly 50% down in 2025. In comparison, Nifty 50K it's up around 9.5% this year. कंपनी करेंटली मार्केट कैप पे है 1065 करोड़ के, एंड ये जो रैली थी ये मेनली इसलिए आई थी क्योंकि ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशंस जो है उसने कंफर्म किया था इट हैज बीन एम्पेलेंड बाय भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, कि उसका एक ऑफिशियल पार्टनरशिप हो जाए फॉर 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और 5G FWA सर्विसेज। अब इस एम्पेलमेंट के थ्रू कंपनी को क्या अलाउंस मिली है कि वो डिलीवर कर सकती है हाई परफॉर्मेंस इंटरनेट लीज लाइन सर्विसेज, ऑपरेट कर सकती है अक्रॉस द महाराष्ट्र एंड गोवा टेलीकॉम सर्कल्स, एंड स्ट्रेंथन कर सकती है अपनी प्रेजेंस इन वेस्ट इन इंडियाज डिजिटल इंफ्रा स्पेस। 5G fixed wireless access जो है it is seen as a cost effective alternative to fiber broadband, especially for enterprises, institutions, semi urban and remote regions. इस पार्टनरशिप के अंदर जो ब्लू क्लाउड है वो डिप्लॉय करेगा 5G बेस्ड कनेक्टिविटी सोल्यूशन, जिसका एम होगा एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इंटरनेट एक्सेस को इंप्रूव करना एंड टू अलाइन विद इंडियाज ब्रॉडर डिजिटल इंडिया पुश। 5G कनेक्टिविटी से हटकर ब्लू क्लाउड ऑल्सो विल ऑफर फ्लैगशिप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और ये ऑफरिंग्स जो है वो पोजीशन करेगी कंपनी को नॉट जस्ट एज अ टेलीकॉम पार्टनर बट एज अ ब्रॉडर डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइडर। सेपरेटली कंपनी ने हाईलाइट किया अपने इनिशिएटिव्स टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म रेलवे स्टेशंस इनटू स्मार्ट हब्स, एंड कंपनी के चेयरमैन ने भी बोला है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्टेशन का इनटू स्मार्ट रेल हब्स, इट वुड एनहांस पैसेंजर एक्सपीरियंस while also create new opportunities for local businesses. So that was all for all the three stories which we wanted to cover today. And आज की इस वीडियो में हमने 3 स्टोरीज पे बात करी है मेनली। सबसे पहले हमने बात करी है मीशो के बारे में, जिसके शेयर्स ने 20% अपर हिट सर्किट हिट किया है पोस्ट लिस्टिंग एज अ बुलिश UBS इनिशिएशन। सेकेंडली हमने बात करी नेफ्रोकेयर के शेयर्स के बारे में जिन्होंने एक म्यूटेड मार्केट डेब्यू किया बट अ स्टेडी वन ऑल्सो। And then we talked about Blue Cloud Softech shares that rose after being impelled by BSNL for 5G FWA services. And that was all for today's edition of Daily Market Rundown. अगर आपको ये वीडियो informative लगी है and useful लगी है, do not forget to like, share and subscribe our channel and share this with your investing circle. Thanks for watching and I'll